फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रंजना राव नर्सिंग में। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑलिगोहाइड्रोमिनास के बारे में। ऑलिगोहाइड्रोमिनास का मतलब होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में पानी की कमी होना, इसी को बोलते हैं ऑलिगोहाइड्रोमिनास। तो आज हम देखेंगे कि जो ऑलिगोहाइड्रोमिनास होता है, मतलब कि गर्भ में जो पानी की कमी हो जाती है, वो किस वजह से होती है। मतलब आज हम देखेंगे इसके कारण के बारे में। तो चलिए बिना रुके इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑलिगोहाइड्रोमिनास में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऑलिगोहाइड्रोमिनास हम किस कंडीशन को कहते हैं। तो जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करती है और उसकी प्रेगनेंसी को 36 वीक टू 38 वीक हो जाते हैं, तो उस दौरान जो एमनोटिक फ्लूइड होता है उसकी मात्रा यूट्रस में 1000 ml लगभग होती है, मतलब 1 लीटर के बराबर लगभग होती है। वहीं पे जब टर्म कंडीशन आती है तो उस दौरान जो एमनोटिक फ्लूइड का लेवल होता है, मात्रा होती है, वो 600 से लेके 800 ml तक होती है। लेकिन जब ऑलिगोहाइड्रोमिनास होता है तो उस दौरान जो ये 600 से 800 ml टर्म के समय एमनोटिक फ्लूइड दे रहा है, ये कितना हो जाता है, ये 200 ml हो जाता है या फिर इससे भी कम हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑलिगोहाइड्रोमिनास। और जो एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स होता है, ये 5 सेंटीमीटर से भी कम हो जाता है। तो ये जो कंडीशन है इसी को हम कहते हैं ऑलिगोहाइड्रोमिनास। मतलब कि टर्म के समय जो एमनोटिक फ्लूइड है, अगर उसकी मात्रा 200 ml या फिर 200 ml से कम हो जाए और जो एमनोटिक फ्लूइड इंडेक्स है ये 5 सेंटीमीटर से कम हो जाए या 5 सेंटीमीटर हो जाए, तो इसको हम कहेंगे कि ऑलिगोहाइड्रोमिनास है। अगर इसके हम कारण की बात करें तो इसका जो एग्जैक्ट कारण है ये पता नहीं है कि किस वजह से ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान गर्भाशय में पानी की कमी हो जाती है, एमनोटिक फ्लूइड कम हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं जिनको माना जाता है कि इसकी वजह से मे बी ऑलिगोहाइड्रोमिनास हो सकता है। तो कौन कौन से कारण है, चलिए देखते हैं। तो कॉजेज ऑफ ऑलिगोहाइड्रोमिनास में फर्स्ट पॉइंट है रीनल एजेनेसिस। अब रीनल एजेनेसिस क्या होता है, इसमें जो किडनी होती है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मतलब जो किडनी होती है उसका विकास नहीं हो पाता है। जब गर्भ में बच्चा 5 से 12 सप्ताह का होता है, 5th to 12 वीक का होता है, तो उस दौरान जो किडनी होती है उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, उसका विकास हो चुका होता है। और 13 वीक से मतलब 13वें सप्ताह से जो बच्चा होता है उसकी किडनी अब प्रॉपर अपना फंक्शन स्टार्ट कर देती है, यूरिन आउटपुट शुरू कर देती है। तो अगर बच्चे में जो किडनी है उसका अच्छे से विकास नहीं हुआ है तो इसकी वजह से भी ऑलिगोहाइड्रोमिनास हो सकता है, मतलब पानी की कमी हो सकती है। इसमें सेकेंड पॉइंट है यूरेट्रल अट्रेसिया। अब यूरेट्रल अट्रेसिया में क्या होता है, जैसे अगर हम देखें तो ये क्या है, ये यूरेटर है, ये ब्लैडर हो गया और इधर ये किडनी हो गई। तो ये जो यूरेटर है यहीं पे अगर किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो इसकी वजह से यूरिन आउटपुट अच्छे से नहीं होता है, इसी को बोलते हैं यूरेट्रल अट्रेसिया। तो अगर यूरिन आउटपुट नहीं होगा अच्छे से तो ये भी एक कारण में भी हो सकता है कि इसकी वजह से ऑलिगोहाइड्रोमिनास कॉज करता है, मतलब गर्भाशय में पानी कम हो जाता है। नेक्स्ट इसमें थर्ड पॉइंट है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। ये हम बच्चे की बात कर रहे हैं, बच्चे में अगर ये बीमारी है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। पहली बात तो जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है इसको शॉर्ट फॉर्म में पीकेडी कहते हैं और यह एक जेनेटिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। तो अगर किसी बच्चे को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, मतलब कि जो उसकी किडनी है, ये जो उसकी किडनी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सिस्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा है तो इसकी वजह से किडनी का जो प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए फिल्ट्रेशन का, वो नहीं हो पाता है। तो किडनी क्या करती है कि जिस अमाउंट में यूरिन आउटपुट होना चाहिए, यूरिन का फिल्ट्रेशन वो करती है, वो नहीं हो पाता है। जब ऐसा नहीं होगा तो जो यूट्रस होगा वहां पे एमनोटिक फ्लूइड की कमी होगी। तो यही चीज यहाँ पे कह रहा है कि अगर बच्चे में जन्मजात ऐसी कोई दिक्कत है, उसको जेनेटिक कोई ऐसी समस्या है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज लाइक, तो इसकी वजह से भी ऑलिगोहाइड्रोमिनास कॉज करता है। फोर्थ पॉइंट है इसमें क्रोमोजोमल एनामलीज।
मतलब कि अगर बच्चे में कोई ऐसी क्रोमोसोम्स से रिलेटेड बीमारी है जिसमें किडनी का फंक्शन इन्वॉल्व है या फिर किडनी का स्ट्रक्चरल पार्ट इन्वॉल्व है, तो इसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनस कॉज करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लें एडवर्ड सिंड्रोम। तो जो एडवर्ड सिंड्रोम होता है इसमें क्रोमोसोम्स 18 इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो किडनी होती है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, प्रॉपर उसका फंक्शन नहीं हो पाता है, और जो यूरेटर होता है उसका भी प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता है क्योंकि उसका डेवलप नहीं हो पाता है। इसके साथ ही जो हार्ट होता है, लंग होता है, डायफ्राम होता है, इन सब में इरेगुलरिटी देखा गया, फिजिकली इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। तो जो किडनी होती है और यूरेटर होता है इन दोनों में भी फिजिकल इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, मतलब ये अच्छे से अपना फंक्शन नहीं कर पाते हैं। किसकी वजह से? जो एडवर्ड सिंड्रोम है जिसमें 18 जो क्रोमोसोम्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर बच्चे को ऐसी कोई क्रोमोसोम्स जैसे रिलेटेड बीमारी है तो इसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनस कॉज करता है। फिफ्थ पॉइंट है पोस्ट मैच्योरिटी। पोस्ट मैच्योरिटी, अब पोस्ट मैच्योरिटी किस तरह से ओलिगोहाइड्रोमनस को कॉज करेगी? पोस्ट मैच्योरिटी में क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक से अधिक समय तक कंटिन्यू रहती है। 40 वीक जो उसका टर्म कंडीशन होता है कि 40 वीक में डिलीवरी हो जानी चाहिए, लेकिन अगर 42 वीक से आगे तक जो डिलीवरी है वो कंटिन्यू रहती है तो उस दौरान जो एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड भी कम हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे टर्म आता है, जैसे जैसे डिलीवरी का समय नजदीक आता है, वैसे वैसे एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी कम होता जाता है। तो अगर टर्म के बाद भी प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, पोस्ट मैच्योरिटी उसमें हो रही है, तो इसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है और ओलिगोहाइड्रोमनस कॉज करता है। नेक्स्ट इसमें 6 पॉइंट है यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी। इसमें क्या होता है कि जो प्लासेंटा होती है, यूट्रोप्लासेंटल इनसफिशियंसी में जो प्लासेंटा होती है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, मतलब उसका विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ब्लड कैरी नहीं कर पाती है, या यूं कहें कि ब्लड को बच्चे तक नहीं पहुंचा पाती है। तो जब बच्चे के पास ब्लड नहीं पहुंचेगा तो बच्चे का जो भी फंक्शन है वो अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड का फ्लो है वो कम रहेगा। ब्लड का फ्लो जब कम रहेगा तो जो किडनी है वो भी प्रॉपर अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमनस कॉज करेगा, क्योंकि जब बच्चे का यूरिनरी उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है और किडनी अपना फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो जो यूरिन आउटपुट है वो भी अच्छे से नहीं होगा और ये कॉज करेगा ओलिगोहाइड्रोमनस को। तो इस तरह से जो प्लासेंटल इनसफिशियंसी है ये ओलिगोहाइड्रोमनस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिहाइड्रेशन इन फीमेल, मतलब कि जिस भी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है अगर किसी वजह से उसको डिहाइड्रेशन है तो वहां पे भी ओलिगोहाइड्रोमनस कॉज करता है। इसमें 8th पॉइंट है प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब कि अगर डिलीवरी के समय से पहले ही जो मेम्ब्रेन है अगर वो फट जाती है तो इसकी वजह से जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो धीरे धीरे लॉस हो जाता है और फिर ओलिगोहाइड्रोमनस होता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। तो जब पानी की कमी होगी तो उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ओलिगोहाइड्रोमनस बोलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर समय से पहले ही मेम्ब्रेन फट जाती है तो इसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनस होगा। नेक्स्ट इसमें 9th पॉइंट है इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन। अगर इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है तो इसकी वजह से भी ओलिगोहाइड्रोमनस कॉज करेगा। कैसे कॉज करेगा? क्योंकि जो इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है अगर ऐसा होता है तो जो प्लासेंटा होती है वो भी अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, क्योंकि जो इंट्रा यूट्राइन की वाल होती है, जो यूट्रस की इनर वाल होती है जिसको हम इंट्रोमेट्रियम कहते हैं, अगर मान लीजिए इन्फेक्शन वहां पे है तो उसके थ्रू प्लासेंटा तक पहुंचेगा। तो जब प्लासेंटा तक पहुंचता है तो इसकी वजह से जो प्लासेंटा होती है उसमें भी इन्फेक्शन कॉज करता है और जो प्लासेंटा ब्लड कैरी करती है, O2 कैरी करती है, फिर न्यूट्रिएंट कैरी करती है, वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले जा पाती है। जब प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट या फिर जो O2 है या फिर ब्लड है वो बच्चे को नहीं मिलेगा तो जो किडनी होती है वहां पे जो ब्लड का फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ब्लड का प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रॉपर किडनी का फंक्शन नहीं हो पाता है और किडनी जो आउटपुट यूरिन आउटपुट करती है वो नहीं कर पाती है। तो इसकी वजह से ओलिगोहाइड्रोमनस कॉज करता है। नेक्स्ट इसमें 10th पॉइंट है यूज ऑफ एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स।
मतलब कि अगर कोई फीमेल है, अगर वो इस मेडिसिन का यूज कर रही है, ACEH इस मेडिकेशन का यूज कर रही है, तो इसका सीधा असर बच्चे पे पड़ता है। कैसे पड़ता है? क्योंकि ये जो मेडिसिन होती है इसका एक्शन होता है, ये वेन को और जो आर्टरीज होती है उनके जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको कम कर देता है। इसकी वजह से जो बच्चा होता है उसमें फीटल रीनल इम्पेयरमेंट कॉज करता है। क्या कॉज करता है? फीटल रीनल इम्पेयरमेंट कॉज करता है, और फिर इसकी वजह से ऑलिगोहाइड्रोमिनस होता है। इसमें 11th पॉइंट है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम। अब ये किस तरह से ऑलिगोहाइड्रोमिनस को कॉज करेगा? यहाँ पे दिया है ट्विन टू ट्विन, मतलब कि दो बच्चे, और ट्रांसफ्यूजन मतलब एक दूसरे से जुड़ना, मतलब कि जो प्लासेंटा होती है, एक प्लासेंटा से दो फीटस को न्यूट्रिएंट दिया जाएगा। अगर हम देखें तो मान लीजिए ये प्लासेंटा है और ये क्या है? ये अम्लाइकल कॉर्ड है। तो एक प्लासेंटा से दो अम्लाइकल कॉर्ड निकलेगी और ये दो अलग अलग फीटस को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगी। तो जब एक प्लासेंटा से दो बच्चों को पोषण दिया जा रहा है तो कॉमन सी बात है कि प्रॉपर अमाउंट में उनको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा, या फिर प्रॉपर अमाउंट में उनको O2 या फिर ब्लड सप्लाई या फिर जो न्यूट्रिएंट है वो नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से जो भी फिजिकली फंक्शन है बच्चों का वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किडनी की। तो किडनी को जब तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा तब तक वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। अगर किडनी का जो ब्लड सप्लाई है, अगर वहाँ पे जो ब्लड वहां तक पहुंच रहा है उसके ब्लड का फ्लो कम है, तो फिर क्या होगा कि किडनी इम्पेयर्ड यूरिन प्रोडक्शन करेगी। तो यहाँ पे टोटल हमने 11 कारण ऐसे देखे जो ऑलिगोहाइड्रोमिनस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर किसी फीमेल ने प्रेगनेंसी कंसीव की है तो जरूरी नहीं है कि उसमें ये सभी कारण उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अगर उसके गर्भाशय में पानी की कमी है तो ये सभी कारण उसमें रिस्पॉन्सिबल हो। इसमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी वजह से उसमें ऑलिगोहाइड्रोमिनस देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।